धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं तो धन्यवाद दूंगा भगत जी को कि आज मुझे उन्होंने वास्तविक दिल्ली देखने का मौका दिया। हमने दिल्ली देखी थी, कनॉट प्लेस, एयरपोर्ट। हमें लगता था दिल्ली बड़ी डेवलप हो गई है, दिल्ली बहुत अच्छी हो गई है, दिल्ली के रोड बड़े अच्छे हो गए। आज जब मैं हर्ष विहार और ये मंडलुई इस एरिया में जब घूमा तो मैंने वास्तविक दिल्ली देखी कि ये दिल्ली जो हमसे छुपाई जाती है। और उस दिल्ली के लिए भगत जी हमारे साथ आए और आज बहुजन मूक बधिर कमेरों की आवाज बनकर भगत जी हमारे साथ खड़े हुए और लोकसभा के उम्मीदवार हुए। मैं समझता हूँ मान्यवर कांसीराम और महादेव जानकर के जो सपने थे उसे पूरा करने के लिए भगत जी के रूप में हमें एक नायाब तोहफा मिला है दिल्ली में। आज नहीं तो कल हमारी सत्ता होगी दिल्ली में, और दिल्ली की जो गलियां आज हमने देखी वो कभी गुलजार होंगी। जो आज हमें फटेहाल दिखी, मतलब मुझे तो ये दिल्ली देखकर वास्तविक में मुझे रोना आया कि ऐसे भी दिल्ली में लोग रहते हैं। हम तो समझते थे कि दिल्ली में बड़े अच्छे लोग, बड़ी अच्छी रिहायश होगी दिल्ली की, लेकिन यहाँ की गलियां, बजबजाती नालियां, सड़क पर आधे कपड़ों में घूमते छोटे छोटे बच्चे देखकर मुझे एक नई दिल्ली आज दिखी। उसके लिए मैं भगत जी को धन्यवाद देता हूँ। आप एक मतलब कि जिम्मेदार पर्सन है राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। क्या लग रहा था कि मतलब कि आपको दिल्ली में पहली बार ये पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? उससे पहले महाराष्ट्र में काबिज रही है, जो कि पार्टी की जो जानकारी पार्टी के द्वारा जो जानकारी हमें मिली कि वो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, जो मानिका सर हैं, जो जानकर पाल साहब हैं, वो पार्टी के क्या उपलब्धियां और हैं इस पार्टी की, थोड़ा सा मोटा मोटा हमारे दर्शकों को बताओ। देखिए, इस पार्टी की स्थापना 2003 में हुई। पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर का जो जन्म गांव है चौंडी अहमदनगर में, लेकिन उसके पहले जानकर साहब का बहुत बड़ा संघर्ष है। जानकर साहब मान्यवर कांसीराम विश्वनाथ प्रताप सिंह के सानिध्य में काम किया, वो पूरे देश घूमे। 1997 में हक और आरक्षण की लड़ाई को लेकर वो दिल्ली आए। उस समय मान्यवर कांसीराम जी के 6 सांसद थे। कांसीराम, मान्यवर कांसीराम को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे नेता को गढ़ने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उस समय मान्यवर कांसीराम ने कहा कि महादेव जानकर जी, आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो लड़ाई मंदिर, इस मंदिर में नहीं, इस मंदिर में जाने के बाद हल होती है। उन्होंने संसद की तरफ इशारा किया कि संसद के अंदर जाना होगा। जानकर साहब ने 97 के बाद प्रण किया कि मैं इस उपेक्षित, कमेरा, दलित, वंचित, उपेक्षित समाज के लिए मैं अपना दल बनाऊंगा। 2003 में उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया। मैं जब तक सत्ता प्राप्त नहीं करूंगा इस पार्टी के सिंबल पर, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, बालों में कंघी नहीं करूंगा, ऐसा प्रण किया उन्होंने 2003 में। और वो प्रण करने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह व्यक्ति बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट था, इंजीनियरिंग में वो गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति था, महादेव जानकर। उसने ये प्रण किया, आज से मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं शादी विवाह नहीं करूंगा और मैं इस देश की सत्ता को प्राप्त करूंगा। ऐसा प्रण करके 2003 में वो चल पड़े। मुझे ये बताने में बेहद खुशी होती है कि मान्यवर कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना पूना में की, महाराष्ट्र के पूना में की थी, लेकिन उनको सफलता उत्तर प्रदेश में मिली। वो रहने वाले पंजाब के थे। ऐसे गुरु ने के शिष्य ने पार्टी बनाने के बाद पहले असेंबली चुनाव में महाराष्ट्र के लातूर जिले में अहमदपुर करके एक विधानसभा है, वहां से राष्ट्रीय समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना पहला विधायक चुनकर लाए वो। फिर वो कारवां धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज मुझे ये बताने में फक्र है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी के आज तक 4 विधायक महाराष्ट्र में चुनकर आए। 2 मंत्री बने, एक कैबिनेट, एक राज्य पिछली सरकार में। गुजरात में हमारे 28 कारपोरेटर हैं। करजन और पादरा नगर पालिका में, महानगर पालिका में विपक्ष का नेता का पद हमारे पास है, राष्ट्रीय समाज पक्ष के पास है। राष्ट्रीय समाज पक्ष को महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में हमारे एक कारपोरेटर है मैंगलोर में। आसाम में आशीष कहार नाम के व्यक्ति हमारे जिला परिषद सदस्य चुनकर आए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक 4 राज्यों के राज्य चुनाव आयोग ने हमें लोकल चुनाव लड़ने की मान्यता दी। पिछले बार से हम दिल्ली में प्रयत्न कर रहे थे। 5-6 महीने पहले हमें भगत जी मिले। 1 साल हो गया, साल भर से भगत जी हमारे साथ काम कर रहे हैं और दिल्ली में भी हम 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल है कि जब जानकर जी महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने मतलब एक पार्टी बना दी, उससे पहले मानव जी ने एक पार्टी बनाई थी बीएसपी के नाम से, जो कि यूपी में काबिज है और 4 बार मुख्यमंत्री भी रही है, और उस समय मुख्यमंत्री थी भी, जिसमें ये पार्टी से वो अलग हुए होंगे या मतलब महाराष्ट्र
क्या लगता है कि मतलब दूसरी पार्टी बनाने का मकसद क्या है? नहीं, मकसद वाली बात ऐसी थी 2003 वो में। चाहते तो वो उस पार्टी को नहीं, मैं आपको महाराष्ट्र में काफी कर सकते थे। देखिए, हर पार्टी में मान्यवर काशीराम का जो काल था 90 से 2000 तक, वो उठान का काल था। अब मैं उस चर्चा में एक्चुअली पढ़ना नहीं चाहता, आप मुझे उस चर्चा की तरफ खींच कर ले जा रहे हैं। 2003 की जब मैं बात कर रहा हूँ, आपने मानव कांति मैं बता रहा हूँ ना, मान्यवर काशीराम जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जानकर साहब को प्रेरित किया कि तुम किसी और दल में जाने की बजाय तुम अपना दल बनाओ, मैं तुम्हें मदद करूंगा। ये कहने वाले भी मान्यवर काशीराम थे। उसका कारण ये था, आप जानते हैं कि 2000 के बाद काशीराम जी का अवसान आया। उससे आगे कुछ ना पूछें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो दल मात्र दल है। बहन जी उसका आज नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन वो कैसा नेतृत्व कर रही है ये देश का पूरा बहुजन समाज देख रहा है। तो क्या इस चीज की जो भनक थी वो पहले से थी जानकर जी को, इसलिए पार्टी बनाना पड़ा, या मतलब कुछ और ही मकसद है? यह शोध का विषय है कि यह भनक मान्यवर काशीराम को कहीं पहले तो नहीं लग गई थी 2003 के पहले, कि उन्होंने अपने शिष्य से कहा। महादेव जानकर साहब को वो सेनापति कहकर बुलाते थे। उत्तर प्रदेश भारत के लगभग पहली बार हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर में बिठाने वाले महादेव जानकर जी को, अपने सेनापति को, मान्यवर काशीराम थे। तो शायद मान्यवर काशीराम को, क्योंकि वो दूरदर्शी व्यक्ति थे, इस देश में अगर बहुजनों में कोई, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन उसको प्रत्यक्ष जमीन पर उतार कर संघर्ष कर कर सत्ता हासिल करने में अगर सफलता किसी ने पाई, तो उसका नाम मान्यवर काशीराम था। शायद मान्यवर काशीराम को यह बात समझ में आई होगी कि आज नहीं तो कल मुझे मेरे सेनापति की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद उन्होंने जानकर साहब को सहयोग किया होगा या मार्गदर्शित किया होगा। यह गर्व का विषय है, मतलब ये सोच का, तर्क का या ढूंढने का विषय है। महाराष्ट्र से बाहर निकल करके पहली बार दिल्ली में ये पार्टी जो है काफी हो रही है धीरे धीरे। क्या लग रहा है कि ये समय मतलब जो 2003 और 20 का जो समय है काफी गैप हो गया, मतलब उससे पहले मतलब और भी इस तरह की मतलब कि आपका दो चीजें हैं, मैं तो इसको इस तरह देखता हूं कि मान्यवर काशीराम ने कहा होगा कि महादेव, मैंने ये पार्टी, मेरे सेनापति, ये पार्टी मैंने महाराष्ट्र में बनाई, लेकिन आज तक महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी का एक भी विधायक जीत कर नहीं आया। तो तुम पहले महाराष्ट्र में सफलता हासिल करो, तुम वहां खाता खोलो, इसके बाद तुम पूरे देश में जाओ। शायद उसको उनका शिष्य पालन कर रहे होंगे, मैं ऐसा समझता हूं। इसकी हकीकत और सच्चाई से मेरा कोई मंतव्य नहीं है, यह शोध का विषय है, इसे ढूंढना चाहिए। क्या कारण था कि जानकर साहब 2003 में पार्टी बनाए और आज 2024 में हम दिल्ली में बैठे हैं। फिलहाल हम दिल्ली में 2018 में आए। 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने अहिल्या 29 अगस्त मैं था वहाँ पे 2018 में, शायद वो आपने देखा होगा, कवरेज किया है। आपने कवरेज किया होगा कि क्या दो पार्टियों का वहाँ कार्यक्रम था। दूसरी पार्टी को आप जानते हैं कि वो कुबेरपति थे, हम रोडपति। महादेव जानकर साहब हमारे साथ रात को झंडा लगा रहे थे, लेकिन दूसरे दिन की जो अपार सफलता थी वो देखकर शायद पूरा दिल्ली सोचने पर मजबूर हुआ कि नहीं, भले काशीराम, मान्यवर काशीराम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका शिष्य हमें शायद मिला। ये दिल्ली वालों ने उस दिन देखा। आज का देखते हुए क्या लग रहा है कि मतलब क्या कहना चाहिए पिताजी जी को? मैं आज सुन रहा था कि भगत जी इससे पहले भी 2-3 मतलब रैलियां कर ली है। हाँ 2-3 कर चुके हैं, 2-3 एक दो में मैं भी आपसे मिला आया था। मैं, भगत जी जैसा संघर्षशील व्यक्ति जिस दल को मिलेगा, भगत जी जैसा, उस पेड़ में फल जरूर आएंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता भगत जी के बारे में। और मैं भगत जी से अपेक्षा करता हूं कि भगत जी, मान्यवर काशीराम हो या साहू फुले अंबेडकर हो, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर हो या APJ अब्दुल कलाम हो, उनके सपनों को हमें पूरा करना है और दिल्ली हमें काबिज करनी है। जिस दिन हम दिल्ली में सफल होंगे उस दिन हम देश में सफल होंगे। और ये अब विचारों का जो धागा है, विचारों की जो ये माला आपके गले में है, मैं समझता हूँ ये आपका विश्वास, ये जिम्मेदारी आप पर है कि आप उसे सफल करेंगे। हम सब आपको हार्दिक शुभकामना देते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं। काशीराम जी ने, मान्यवर काशीराम के 3 वसूल थे, पहली बार सीखेंगे, दूसरी बार हराएंगे, तीसरी बार जीतेंगे। तो अभी तो हमने फॉर्म भरना सीखा है दिल्ली में, फिलहाल हारेंगे और हराएंगे तो जीतेंगे। हम हारेंगे नहीं कभी, हम सीखेंगे, हम हराएंगे और हम जीतेंगे। हम नहीं हारेंगे कभी, ये ध्यान रखना, और सफलता हमें मिलेगी। मैं
चलिए हम सीधे अब चलते हैं प्रत्याशी जी जो राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रत्याशी है जगदीश भगत जी। आज पूरे इलाके में भ्रमण इन्होंने किया सुबह से लेकर के अब तक। तो जगदीश भगत जी क्या कहना चाहेंगे? आपने पूरा भ्रमण किया, हालांकि ये तो आपने सैकड़ों बार भ्रमण कर लिया पूरे क्षेत्र का। आज के दिन खासकर क्योंकि चुनावी जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है और जो पहला आपका ये रैली रहा तो कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं सभी मेरे भाइयों को और मेरे क्षेत्रवासियों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और आज का मेरा जो रैली निकालने का जो मेरा अपना एक वो था, क्योंकि 25 तारीख के इलेक्शन है और टाइम भी हमारे पास अब कम है। तो कल जो हम वहाँ गए थे एसडीएम ऑफिस में, एक बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उन्होंने कई चीज़ें तो देखा कि परमिशन जानबूझ के रुकवाते हैं, कैसे करते हैं। और उसी का आज कल मैंने वहीं एसडीएम ऑफिस में बोल दिया था मैं कल रैली करूंगा तो करूंगा। और मैं आज इसलिए अपने क्षेत्र में मैंने रैली करी और जनता का तो दुख मैं देख ही रहा हूं। और तो मैं क्या बताऊं, मैं किसी पार्टी के बारे में तो बुरा तो मैं कहूंगा नहीं, जो भी है अच्छा है। हम जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और अपने बाबा साहब अम्बेडकर के और माननीय काशीराम जी के और महादेव जानकर जी के जो वादे हैं उनको हम पूरा करेंगे और उन्हीं मकसदों पर हम चलेंगे। आपने मैनिफेस्टो में दर्शाया हुआ है कि सबको शिक्षा समान, हाँ जी, जबकि ये जो देश है निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं यहाँ तक कि जो एजुकेशन में भी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं जो जो सरकारी थी वो प्राइवेट देखिए सर, समान कैसे शिक्षा करेगी? मैं आपको पहले एक बात बता दूं, अगर हमारी ये सीट निकलती है, जो वादे आप पढ़ रहे हैं ये वादे पूरे होंगे, ये भगत जी का वादा है।